सोचिए अगर आप 60 से 70 लाख की एक लग्जरी कार खरीद रहे हो तो क्या आप सिर्फ ब्रांड के नाम पे भरोसा करेंगे? टेस्ला दुनिया की सबसे फ्यूचरिक कार कंपनी है, ये सबको पता है। इलोन मस्क की पर्सनल गारंटी भी है इस कंपनी पे, क्योंकि भाई ये इनकी ही कंपनी है। आखिरकार इंडिया में लॉन्च भी हो गई है। लेकिन क्या ये कंपनी इंडिया में चलेगी भी? क्योंकि ये कार जितनी स्मार्ट है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका इंडिया में सक्सेस होना भी मुश्किल लग रहा है। एक तरफ टेस्ला लाई है मॉडल वाई, फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी जो सिर्फ 4.6 सेकंड में 0 से 100 स्पीड पहुंचती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कीमत है 68 लाख रुपए। और चार्जिंग स्टेशन की तो बात ही मत करो, हार्डली कुछ ही शहरों में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या टेस्ला सिर्फ इलाइट लोगों का स्टेटस सिंबल बनकर ही रह जाएगी, या फिर इलोन मस्क कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लाएंगे जो इंडियन मार्केट का गेम ही चेंज कर देगी। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे टेस्ला की इंडिया एंट्री की पूरी सच्चाई। इलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी अब ऑफिशियली इंडिया में एंट्री कर चुकी है। टेस्ला इंडिया में अपनी शुरुआत मॉडल वाई कार से की है, जिसकी कीमत $69,770 से शुरू होती है। ये लॉन्च तब हुआ जब कंपनी मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलने की तैयारी कर रही है। टेस्ला का मकसद है इंडिया के लग्जरी इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल मार्केट में खुद को स्टेबलाइज करना, जहां पहले से ही BMW और मर्सिडीज बेंज जैसे बड़े ब्रांड्स मौजूद है। ईवीज की बढ़ती डिमांड को देखते हुए टेस्ला अब इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा इलोन मस्क को लगता है। टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल ईवी स्टोर इंडिया के मुंबई शहर के पॉपुलर और महंगे इलाके बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में खोली गई है, वो भी मेकर मैक्सिटी मॉल के अंदर। फिलहाल ऐसी उम्मीद है कि टेस्ला इंडिया में अपना मॉडल वाई SUV बेचने जा रही है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, कंपनी अपने बाकी मॉडल्स भी इंडिया में लॉन्च कर सकती है। टेस्ला की पहली डिलीवरी अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। इस बड़े लॉन्च को इलोन मस्क की खुद की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर कमिंग सून लिखकर टीज किया गया था। साथ ही में एक ग्राफिक भी था जिसमें यह बताया गया कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। फिलहाल टेस्ला इंडिया में सिर्फ एक ही मॉडल बेचने वाली है, और वो भी टेस्ला मॉडल वाई। कार वाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पहले से ही मॉडल वाई SUV की 6 यूनिट अपनी सेंगाई प्लांट से मुंबई भेज दी है, जिनसे शोरूम में डिस्प्ले और डेमो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टेस्ला ने इंडिया में करीब $1 मिलियन, लगभग 8.5 करोड़ रुपए की वैल्यू के बाईसाइकिल्स, चार्जर्स और एसेसरीज इंपोर्ट की हैं, जो ज्यादातर चीन और अमेरिका से आए हैं। खास बात यह है कि टेस्ला का सबसे बजट फ्रेंडली मॉडल 3 भी शोरूम में डिस्प्ले पर होगा, लेकिन इसे खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बिक्री इंडिया में 2024 के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। क्या टेस्ला की ईवीज इंडिया में ज्यादा महंगी होगी? हाँ, टेस्ला के CEO इलोन मस्क ने पहले भी इंडिया के ऑटो मार्केट में एंटर लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि फॉरेन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल पर लगने वाली भारी भरकम टैरिफ इसकी सबसे बड़ी रुकावट है। अभी तक टेस्ला की 6 मॉडल वाई कार शंघाई से इंडिया भेजी जा चुकी है, लेकिन इन्हें इंडिया में बेचने से पहले करीब 70% का इंपोर्ट टैरिफ देना होगा, जो बहुत ज्यादा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में बायर्स को एक मॉडल वाई खरीदने के लिए करीब $56,000, लगभग 46.5 लाख करोड़ रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और ये अमाउंट में थोड़ा गलत हो गया, लगभग 46 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, जो इसकी एक्चुअल ग्लोबल प्राइस से लगभग 10 लाख रुपए ज्यादा है। टेस्ला मॉडल वाई की कीमत यूएस, चाइना, जर्मनी और इंडिया में कितना फर्क है, आओ बताता हूँ। रूटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने मॉडल वाई को इंडिया में 69,000 अप्रोक्स $70,000 यानी 59 लाख रुपए से ऊपर की स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया है। तुलना करें तो यही कार अमेरिका में 44,000 अप्रोक्स $50,000, चीन में 263,500 युआन यानी $36,000 और जर्मनी में 45,970 यूरो यानी करीब $53,000 में बिक रही है। जो कस्टमर चाहते हैं कि उनकी टेस्ला ऑटोमेटिक AI से चले, लेकिन उनको एक दिक्कत है, अगर आपको ऐसी टेस्ला चाहिए जो अपने आप चले, तो आपको 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। ये तो भाई इलोन मस्क से जाके पूछो, इन लोगों ने ये चीज ऐड क्यों करी। इलोन मस्क का कहना है कि जैसे इंडिया में ट्रैफिक देखे जाते हैं, इतने ज्यादा ट्रैफिक होते हैं कि AI भी खुद से अपनी गाड़ी नहीं चला सकता इतने ट्रैफिक में। वो अगर ऐसा करना चाहे तो वो अगल बगल हर जगह से टेस्ला छिल जाएगी। इसलिए अगर आपको चाहते हो कि इतने भारी भरकम टैरिफ वो ट्रैफिक में भी आपकी टेस्ला चले, तो आपको 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, ताकि उसको इतना मॉडिफाइड किया जा सके कि वो इतने ट्रैफिक में भी अपने आप को ऑटोमेटिकली चला ले। क्या टेस्ला की कीमत उसकी कामयाबी में रुकावट बनेगी, क्योंकि इतना हाई फाई रेट इंडिया में
कोई भी इंसान खरीदने से पहले बहुत बार सोचेगा। एएफपी से बात करते हुए काउंटर पॉइंट के सीनियर एलेक्ट्रिक्स सोमन मंडल ने कहा कि इतनी ज्यादा कीमत की वजह से टेस्ला ज्यादातर भारतीय ग्राहकों की पहुंच से बाहर हो सकती है और उसे सिर्फ लग्जरी कार मेकर्स से ही कंपटीशन करना पड़ेगा। मंडल ने आगे कहा, हम नहीं मानते कि टेस्ला फिलहाल वॉल्यूम गेम खेलेगी क्योंकि इसकी प्राइस काफी ऊंची है। हमारी उम्मीद है कि ये लॉन्च के शुरुआती महीनों में 500 से 700 यूनिट्स बिकेगी जो बाद में घटकर 200 से 300 यूनिट प्रति महीना रह जाएगी। कंपनी ने बीकेसी में 4000 स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस 5 साल की लीज पर लिया है। इस जगह का किराया 35 लाख रुपए प्रति महीना है और ये लोकेशन एप्पल के फ्लैगशिप शोरूम के बिल्कुल पास में है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला की इंडिया में एंट्री एक क्रूअल टाइम पर हुई है जब इलोन मस्क की कंपनी को बाकी देशों में डिमांड घटने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और ईवी मार्केट में अब बीवाईडी और दूसरे लो कॉस्ट चाइनीज ब्रांड से कंपटीशन भी तेज हो गया है। ऐसा अनुमान है कि मुंबई के बाद टेस्ला इंडिया में अपना अगला शोरूम दिल्ली में खोल सकती है। फिलहाल कंपनी का पूरा फोकस इन दो मेट्रो सिटीज मुंबई और दिल्ली में है, दिल्ली पर रहेगा। हालांकि अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि बाकी शहरों में शोरूम कब खुलेंगे। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 15 जुलाई को मुंबई में टेस्ला के पहले इंडियन शोरूम का दौरा किया। टेस्ला कार की जो बुकिंग है वो कब चालू होगी आओ बताता हूँ। बायर्स 15 जुलाई से ही टेस्ला की बुकिंग शुरू कर सकते हैं। शिपमेंट अगस्त 2024-2025 से शुरू होने की उम्मीद है। मॉडल वाई एसयूवी इंडिया में दो वेरिएंट में आएगी, लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी और लॉन्ग रेंज एडब्ल्यूडी डुअल मोटर। ये एसयूवी 574 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है और 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 4.6 सेकंड में पकड़ सकती है। क्या टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी या भारत से ही मैन्युफैक्चर करके इंडिया में आएगी? पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि टेस्ला फिलहाल इंडिया में अपनी कार्स इंपोर्ट करके शोरूम के जरिए बेचना चाहती है बजाय इंडिया में मैन्युफैक्चर प्लांट लगाने के। हालांकि कंपनी ने अब तक अपने अपॉर्चुनिटीज को लेकर साफ स्ट्रेटेजी या कंफर्मेशन नहीं दी है। जैसे हमारे देश का रोड है, ट्रैफिक है, तो टेस्ला को अपनी कार को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा जो ये हमारे देश के रोड के गड्ढे भी झेल ले और हमारे देश के ट्रैफिक भी झेले और हमारे देश के जो पर्यावरण है, जो बारिश हो जाती है, कभी कभी धूप निकल जाती है, इन सबको झेल ले। इसलिए इलोन मस्क ने ऐसे ऐसे फीचर्स टेस्ला में लाए हैं। आप एक तरफ से कह सकते हैं कि इंडिया टेस्ला है, ऐसे ऐसे इसमें फीचर्स लाए हैं कि ये गड्ढे भी झेल सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस, भारत के लिए बनाए गए मॉडल वाई की ग्राउंड क्लियरेंस ग्लोबल वर्जन से भी कुछ कम रखी गई है। सिमुलेशन टारगेट्स के हिसाब से यह बदलाव भारतीय सड़कों के गड्ढों और ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स को बेहतर तरीके से संभालने के लिए किया गया है। टेस्ट में पाया गया कि टेस्ला मॉडल 3 स्पीड ब्रेकर्स पर नीचे टकरा जाती थी। बॉटम आउट, इसे ध्यान में रखते हुए मॉडल वाई के सस्पेंशन को भारत के रोड कंडीशन के हिसाब से ट्विक किया गया है ताकि झटके कम लगे और राइड ज्यादा कंफर्टेबल हो। भारत में मिलने वाली मॉडल वाई में सिर्फ 19 इंच क्रॉसफ्लो एलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड फिटमेंट में दिए गए हैं। टेस्ला ने जानबूझकर 20 इंच अपग्रेड ऑप्शन हटा दिया है क्योंकि कम प्रोफेशनल प्रोफाइल वाले टायर भारतीय सड़कों पर गड्ढों और फुटपाथ से नुकसान झेल सकते हैं। मोटे टायर साइड वाइजर्स गड्ढों और खराब सड़कों पर बेहतर कुशनिंग देते हैं और एक्सपेरिमेंट्स पहले से ही सजेस्ट कर रहे थे कि इंडिया में टेस्ला को लो प्रोफाइल टायर से बचना चाहिए। टेस्ला का ऑटो पायलट फीचर भारत में सिर्फ सीमित रूप से ही काम करेगा। एफएसडी फुल सेल्फ ड्राइविंग को ऑप्शनल रखा गया है, लेकिन भारत की ट्रैफिक कॉम्प्लेक्सिटी और रेगुलेशन को देखते हुए पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड बंद रहेगा। कुछ एक्सपर्ट्स की और कम्युनिटी मेंबर्स का मानना है कि टेस्ला भारत के रीजन लॉकिंग लागू कर सकती है जिसके ऑटो पायलट को सिर्फ हाईवे तक सीमित किया जा सकता है और समन या एथीना जैसे फीचर्स को डिसेबल किया जा सकता है। मॉडल वाई के कैबिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसमें 15.4 इंच का सेंटर टच स्क्रीन, रियर सेंसर्स के लिए 8 इंच डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, एक्वेस्टिंग ग्लास और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे सुविधाएं मिलती है जो ग्लोबल वर्जन की तरफ ही है। भारत में लॉन्च के साथ टेस्ला के पॉपुलर फीचर्स जैसे डॉग मोड, सेंट्री मोड और टेस्ला आर्कर्ड भी मिलेंगे। हालांकि भारतीय सड़कों और मौसम की स्थिति के कारण इन फीचर्स का यूज लिमिटेड हो सकता है। टेस्ला इंडिया में तो आ गई, लेकिन टेस्ला क्या इंडिया में सक्सेस होगी या फेल होगी आओ मैं बताता हूँ। टेस्ला मॉडल वाई जब पूरी तरह से बनी हुई कार CBU के रूप में भारत आती है तो इसकी कीमत लगभग 60 से 68 लाख रुपए
तक पहुंच जाती है, जबकि अमेरिका में यही मॉडल सिर्फ $37,000 31 लाख रुपए में मिलती है। यानी भारत में इसकी कीमत लगभग दुगनी है। इस भारी कीमत के पीछे सबसे बड़ा कारण है 70% से लेकर 100% के इंपोर्ट ड्यूटीज और लग्जरी टैक्स है। सरकार ने इन टैक्सों में रियासत सिर्फ उन्हीं कंपनी को दी है जो भारत में निवेश करने और लोकल मैन्युफैक्चर करने का वादा करती है। भारत में ज्यादातर ईवी ग्राहक 10 से 20 लाख की रेंज में गाड़ियां ढूंढते हैं। टेस्ला की गाड़ियां इस दायरे से काफी ऊपर है, जिससे टेस्ला का कस्टमर बेस बहुत सीमित हो जाता है। भारत में पहले से ही टाटा मोटर्स, नेक्सॉन ईवी, महिंद्रा, एमजी, होंडा और बीवाईडब्ल्यू जैसे ब्रांड्स कम कीमत पर ईवी मॉडल्स और शानदार सर्विस नेटवर्क के साथ मजबूत पकड़ बना चुके हैं। टेस्ला को भारत में लग्जरी ईवी ब्रांड्स जैसे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से सीधा मुकाबला करना होगा, जिससे उसका मास मार्केट सेगमेंट तक पहुंचना भी और मुश्किल हो जाता है। चार्जिंग नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भारत में अभी भी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बहुत सीमित है। टेस्ला को अपना सुपर चार्जर नेटवर्क खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा। आज की तारीख में पूरे देश में सिर्फ कुछ हजार पब्लिक ईवी चार्जर्स है, जो टेस्ला जैसी ब्रांड्स के लिए पर्याप्त नहीं माने जाते। टेस्ला ने अब तक भारत में कोई फैक्ट्री नहीं बनाई है, जबकि भारत सरकार की नीतियां मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देती है। स्थानीय डिमांड के बिना ना तो कीमत कम की जा सकती है, ना ही तेज सप्लाई सुनिश्चित किया जा सकता है, और सरकार से नीतिगत समर्थन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। टेस्ला का आफ्टर सेल सर्विस मॉडल भारत के लिए महंगा और अनफिट माना जा रहा है। भारतीय ग्राहक सर्विस की लागत, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और वेटिंग टाइम को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। रेडिट यूजर्स का मानना है कि टेस्ला का सर्विस मॉडल एप्पल जैसी प्रीमियम है, मतलब कम से एक्सेस, लंबा इंतजार और महंगे रिपेयर ऑप्शंस। अगर आप भी चाहते हैं कि टेस्ला जैसी कंपनियां इंडिया में ना सिर्फ आए बल्कि हमारे लिए बदले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर दो। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप टेस्ला खरीदना चाहोगे या फिर एक इंडियन ईवी ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही पावरफुल और रियलिटी बेस्ड स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली कहानी आप मिस ना कर दो। वीडियो पसंद आया हो तो किसी भी दोस्त को जरूर शेयर करो जो कार्स का शौकीन है, ताकि असली बात सिर्फ शोरूम तक ना रहे बल्कि हर घर तक पहुंचे।